नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो नैनीताल के लाल कुआं में गौला नदी में शुक्रवार शाम अचानक आए तेज बहाव के कारण दो युवक टीले पर फंस गए। दरअसल दोनों युवक कुछ काम से टीले पर गए थे, लेकिन अचानक गौला नदी में तेज बहाव आने के कारण दोनों टीले पर ही फंस गए, जिसके कारण दोनों को फायर सर्विस और कोतवाली पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया और दोनों को ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आज लालकुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत जो गौला पहाड़ है, एक सूचना मिली कि दो व्यक्ति गौला नदी के उफान में फंस गए हैं। एक टापू के बीच में फंस गए थे। इस सूचना पे तुरंत लालकुआ पुलिस पहुंचे। मौके पे क्षेत्राधिकारी लालकुआ उन्होंने इस टीम का नेतृत्व किया। फायर सर्विस और स्थानीय पुलिस की टीम की मदद से इन दोनों ही व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया। ये स्थानीय निवासी हैं जिनका नाम हेमंत और दीपक है। ये किसी काम से गए थे। मौके पे जब पहुंचे हैं तो क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में इस टीम का गठन किया। और मथुरा से खबर, अनियंत्रित ट्रक ने ई रिक्शा में टक्कर मारी है। बता दें, ई रिक्शा चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रैक्टर और ई रिक्शा की घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। थाना वृंदावन के परिक्रमा मार्ग की घटना बताई जा रही है, जहां ई रिक्शा चालक ने किस तरह से जान बचाई, ये देखिए आप उस सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में देख सकते हैं। तो अनियंत्रित ट्रैक्टर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैमरा पे आप साफ देख सकते हैं, ई रिक्शा है और अनियंत्रित ट्रैक्टर एकदम से आता है और टक्कर मार देता है। फिलहाल ई रिक्शा चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। तो ई रिक्शा और ट्रैक्टर की आपसी ये जो भिड़ंत थी वो आपने देखिए, सीसीटीवी फुटेज आपको न्यूज़ वन इंडिया के स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्नाव से खबर, बारिश ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। पूरा शहर जलमग्न हो पड़ा है। बता दें, घरों में पानी तक घुस गया है। जल जमाव होने के कारण स्थानीय लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। ड्रेनेज व्यवस्था से यहां पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से ड्रेनेज व्यवस्था की गई और पूरी तरह से वो ध्वस्त नजर आ रही है। तो कोई भी फायदा नहीं है ड्रेनेज व्यवस्था का। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से पानी भरा हुआ है और लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। जल जमाव के कारण लोगों को आवाजाही में तो दिक्कत हो ही रही है, साथ ही घरों में भी पानी घुस गया है। हर गली कूचे इससे भरे हुए हैं। घरों में घुसा हुआ पानी, घरों में घुसा है। घरों में घुसा हुआ है और सीवर का पानी जो है घर के अंदर ऐसा तैर रहा है, कुछ कैसे नहीं। मतलब गंदगी सब अंदर। बहुत गंदगी, कोई साफ सफाई नहीं। पहले मानसून की बारिश में ये आलम है कि हर गली से आदमी ना निकल पा रहा है ना कुछ है। पानी इतना भरा पड़ा है, कुछ पूछिए ना। नगर पालिका का क्या रोल है? ना कभी सफाई है ना कुछ है। कोई सफाई वगैरह और नाली एकदम जाम पड़े, चौक है हर कहीं की। सब जगह चौक है। हालात कैसे हो गए हैं पहले बारिश में? हालात पहली बारिश में ये आलम है कि आप हर गली में चले जाएं, ना निकलने की जगह है ना कुछ है। क्या है कुछ वही नहीं ना निकल पा रहा। और खबर बरेली से, आपसी विवाद में एक शख्स की मौत पर हंगामा हुआ है। बता दें, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हार्ट अटैक के चलते मौत बताई जा रही है पुलिस की तरफ से। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल प्रेमनगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि यह मामला हार्ट अटैक से मौत का है और फिलहाल परिजनों का कहना है कि हत्या की गई है। तो ये बरेली से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। शख्स की मौत हुई थी और पुलिस का कहना है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन परिजनों का हत्या का आरोप लगाया जा रहा है परिजनों की तरफ से। और गोंडा से खबर, दुकानदार के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। दबंगों ने दुकानदार के साथ मारपीट की है। पिटाई की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। बता दें, पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दे दी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। दुकानदार के साथ किस तरीके से मारपीट की गई वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे।
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जो घेरा आपको दिखा रहे हैं, इस घेरे में आप देख सकते हैं दबंगों ने किस तरह से दुकानदार को पीटा था और पिटाई की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में जो कैद हुई है वो इस वक्त आप न्यूज़ 1 इंडिया के स्क्रीन पर देख रहे हैं। गोंडा से ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये कुछ दिन पहले हमने वीडियो वायरल किया था, जो बच्चों का शोषण मामले में एक वीडियो वायरल किया था। पराग दुल्ला जो रोडवेज के अंदर पराग है, उन्होंने जो है बच्चों को शोषण के पानी बचाया, तो उसका मैंने वीडियो वायरल किया था। उसमें कार्रवाई हुई थी, जेल इंस्पेक्टर साहब आए थे, उसी का लेके ये आज जो घटना हुई है। कौन कौन था, किसने किसने मारा है? ये पराग वाले का नाम जानते हैं? एक राहुल नाम है, एक उनका भाई है, चाचा है, नहीं मालूम, 3-4 लोग हैं, उन घर ही के ही हैं सब। आपने इसकी शिकायत थाने में की? मैंने NCR दिया है कोतवाली में। तहरीर दी? जी, तहरीर दी मैंने। तो फिलहाल ये तस्वीरें संवाददाता कादर अंसारी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। कादर, आपसे जानेंगे आखिर किस बात को लेकर ये हमला किया गया, क्यों? पे कृष्णा बैग के नाम से जो पीड़ित है वो दुकान चलाता है और ये दुकानदार है, और पास में ही एक पराग दुग्ध संचालक है, उसके यहाँ जो है बच्चों का शोषण कराया जा रहा था, बच्चों से पानी बिचवाया जाता। उसकी शिकायत कुछ दिन पहले इसने उसकी शिकायत की थी। उस शिकायत से कहीं ना कहीं ये लोग जो है परेशान थे। उसके बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। इसी को लेकर के पीड़ित को जो है यहाँ पे दुकान के पास कई लोग आते हैं, जो संचालक हैं वो यहाँ पर जमकर इनकी पिटाई करते हैं। पिटाई की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है, जिसके बाद पीड़ित ने थाने पे तहरीर दी है और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। ठीक है, फिलहाल अगर हम जानने की कोशिश करें इन दबंगों के बारे में, क्या पहले भी इस तरीके की दबंगई देखी गई है? जी बिल्कुल, साफ तौर से ये लोग जिस तरीके से गुट बना के हर जगह जो है दबंगई करते हैं, तो इनकी दबंगई पहले भी कई जगह देखी जा चुकी है। और ये लोग गुट बना करके आते हैं और कोई भी बात होती है तो यहाँ पे, क्योंकि पास में ही जो है बस अड्डा है, बस अड्डे के पास भीड़भाड़ रहती है, इस तरीके से भीड़भाड़ इलाके में जो है बीच चौराहे पे ये लोग अपनी दबंगई दिखाते हैं और जमकर पिटाई करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, और ये दबंगों ने पहली बार इस तरह से नहीं किया है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे तो नोएडा से खबर, CFO ने बिना जांच के रिजेक्ट किए हैं 75 NOC। सोशल मीडिया पर शासन का पत्र तेजी से वायरल हो रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने ये NOC रिजेक्ट किए। गाइडलाइंस का पालन न करते हुए NOC रिजेक्ट की गई है। बता दें, अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने जांच के आदेश दिए हैं। आवेदन को बिना जांच के निरस्त नहीं किया जा सकता। ACS अपर पुलिस आयुक्त लव कुमार को मामले की जांच सौंपी गई है। और जानकारी दे दें कि CFO का कहना कि उस समय पोर्टल में तकनीकी खामी थी। उन्होंने अपनी तरफ से जो सफाई दी है उसके अनुसार पोर्टल में खामी बताई गई है। और खबर लखनऊ से, स्थानांतरण को लेकर डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने कुछ निर्देश दिए हैं। राजकीय महाविद्यालय में स्थानांतरण को लेकर निर्देश पारदर्शी किए जाए। ऑनलाइन स्थानांतरण नीति के अंतर्गत ये प्रक्रिया होगी। राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य और प्रवक्ताओं का स्थानांतरण होगा। ऑनलाइन आवेदन में विकल्प प्राप्त करने की 28 जून 2021 अंतिम तिथि है। स्थानांतरित प्राचार्यों और प्रवक्ताओं को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संदेश भेजा जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होने वाली है स्थानांतरण की। और भाजपा के लोकसभा सदस्य मनोज तिवारी कोरोना से उभरने के बाद शुक्रवार को बाबा श्री काशीनाथ विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे वाराणसी, जहां उन्होंने बताया कि उन्हें अप्रैल में कोविड हो गया था। ठीक होने पर उन्होंने अपनी मां से मिलने और बाबा विश्वनाथ के दर्शन का मन बनाया। उन्होंने कहा कि मैंने बाबा विश्वनाथ से यही प्रार्थना की कि उत्तर प्रदेश में जो फेक खबरों का दौर चल पड़ा है उस पर लगाम लगे। मनोज तिवारी ने कहा कि कभी वैक्सीन में सीरम की बात तो कभी किसी आपराधिक घटना को धर्म का झगड़ा बनाकर फेक न्यूज फैलाया जा रही है। लगातार यूपी में फेक न्यूज को बढ़ावा देने के लिए कुछ अवांछित तत्व लगे हैं, जिस पर लगाम लगाना जरूरी है। वहीं यूपी में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने की बात पर मनोज तिवारी ने कहा, यूपी में CM योगी ने भय के वातावरण को समाप्त कर दिया है।
वहीं यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा है कि यूपी में फिर से बीजेपी ही आएगी। महंगाई पर बोलते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि महंगाई कंट्रोल में ही है। देखिए, संजय सिंह के पिछले पूरे इतिहास को उठा लीजिए, ये लोग पत्थर फेंको और भाग जाओ, वो यही काम करते हैं। इन लोगों के पास कोई भी साक्ष्य नहीं होता है। इन्होंने कह दिया कि अरे ये देखो 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो गया। मैं संजय सिंह से या राहुल गांधी से या अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, संजय सिंह से क्या पूछूं, अरविंद केजरीवाल के चेले हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि आज हमको अयोध्या में जमीन की जरूरत है, क्या आप 18.5 करोड़ के हिसाब से जितनी जमीन लिए हैं उतनी और जमीन दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो कल आओ, हम लेने को तैयार हैं, क्योंकि वहां 28 करोड़ का रेट है। देखिए, संजय कुशीनगर से खबर, बाढ़ से तबाही मचाने के बाद गंडक नदी का जलस्तर घटा है। बता दें, जलस्तर घटने के बाद बड़ी गंडक नदी से खेतों का कटान हो रहा था। खेतों का कटान होने से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। 2 दिन में 200 एकड़ से ज्यादा खेतों का कटान हुआ है। खड्डा तहसील के रेता क्षेत्र में तेजी का साथ यहाँ पर कटान हो रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से गंडक नदी से खेतों का कटान हो रहा है। तो ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान हो रहा होगा। खबर बागपत से है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाश घायल हुए हैं। घायल बदमाशों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दोनों बदमाश पर आरोप हैं हत्या के। बता दें, सिंगावली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये दोनों ही आरोपी फिलहाल घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके ऊपर हत्या के आरोप लगे हुए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच जो मुठभेड़ हुई उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज सिंगावली पुलिस द्वारा तेड़ा चौकी पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया। उन्होंने रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पर फायर किया। फायर करने के बाद वो भागने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान तेड़ा गांव की तरफ ये लोग भागे हैं। तेड़ा गांव के पास पुलिस पार्टी से फिर से मुठभेड़ हुई है। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा फायर किया गया, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। एक व्यक्ति का नाम सीताराम है, दूसरे व्यक्ति का नाम बबलू। खबर गाजियाबाद से, कैब चालक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें, गाड़ी का हॉर्न बजाने को लेकर कैब चालक से मारपीट की गई है। बीच बचाव करने आए बुजुर्ग के साथ भी बदसलूकी की गई है। गुस्साए युवकों ने कार का शीशा तक तोड़ दिया। बता दें, मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके का मामला है और वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कैब चालक की पिटाई का ये वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं। और वाराणसी में जल जमाव पर सीएम के तेवर सख्त हो गए हैं। बता दें, वाराणसी में एक्शन में आए सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपीपीसीएल के एमडी सरोज कुमार को मुख्यमंत्री ने निलंबित किया है। बैठक के दौरान नदारद रहे हैं एमडी सरोज कुमार। लापरवाही को देखते हुए सीएम खफा हुए। सीएम ने चीफ इंजीनियर को भी फटकार लगाई है और साथ ही शाही नाले के काम में लापरवाही बरतने पर फटकार लगाई गई है। नगर आयुक्त को भी सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। बता दें, एमडी सरोज कुमार बैठक से नदारद रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी कई बार ऐसी चीजें सामने आई हैं जब कुछ दिशा निर्देश दिए गए और एमडी सरोज कुमार ने उनका पालन नहीं किया है। आज पहुंचेंगे लखनऊ बीजेपी नेता जितिन प्रसाद। बता दें, एयरपोर्ट से कार्यकर्ताओं के साथ दफ्तर जाएंगे बीजेपी नेता और आपको बता दें, दोपहर 1:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे जितिन प्रसाद। आज कई जिलों के कांग्रेसी कार्यकर्ता
बीजेपी में शामिल होंगे, तो स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। नोएडा से खबर एक्शन में है। नोएडा अथॉरिटी सीईओ रितु माहेश्वरी, अवैध निर्माण के खिलाफ उन्होंने विशेष अभियान चला है। 15,000 वर्ग मीटर में अवैध निर्माण बना हुआ है, जिसे ध्वस्त किया गया। हिंडन नदी के पास डूब क्षेत्र में यह निर्माण हो रहा था। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उस अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण चल रहा था। नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। कोरोना से संक्रमित थे मिल्खा सिंह। 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। चंडीगढ़ पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। कुछ दिन पहले ही मिल्खा सिंह की पत्नी का निधन हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर दुख जताया। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर निधन पर दुख जताया है। फिलहाल आपको ट्वीट दिखा देते हैं। ये पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट दिखा रहे हैं आपको। मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है, जिनका असंख्य भारतीयों के हृदय में विशेष स्थान है। अपने प्रेरक व्यक्तित्व से वो लाखों के चहेते थे। मैं उनके निधन से आहत हूं। ये दूसरा ट्वीट, मैंने कुछ दिन पहले ही श्री मिल्खा सिंह जी से बात की थी। मुझे नहीं पता था कि ये हमारी आखिरी बात होगी। उनके जीवन से कई उदीयमान खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। उनके परिवार और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ट्वीट। स्पोर्टिंग आइकन, मिल्खा सिंह के निधन से मेरा दिल दुख से भर गया है। उनके संघर्षों की कहानी और उनके चरित्र की ताकत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनके परिवार के सदस्यों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। और ये यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। सुविख्यात धावक पद्मश्री से सम्मानित फ्लाइंग सिख श्री मिल्खा सिंह जी का निधन खेल जगत की अपूर्णीय क्षति है। उनका जीवन राष्ट्र के लिए अप्रतिम प्रेरणा है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने परम धाम में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। तो ये 3 ट्वीट हमने आपको दिखाए और ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मिल्खा सिंह की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, किस तरीके से उनका जीवन रहा है। 91 साल की उम्र में कोरोना से निधन। कोरोना संक्रमित थे मिल्खा सिंह। 20 मई को कोरोना संक्रमित हुए थे। 13 जून को कोविड नेगेटिव हो गए थे मिल्खा सिंह। पोस्ट कोविड तकलीफों से जूझ रहे थे। 13 जून को मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल का कोरोना से निधन हुआ था। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर थे। 1958 के एशियन गेम्स में 200 और 400 मीटर की रेस में गोल्ड जीता। 1960 के रोम ओलंपिक में चौथे पायदान पर रहे। 1962 जकार्ता एशियन गेम्स में भी 2 गोल्ड जीते। 1959 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। तो मिल्खा सिंह को नेशनल अवार्ड से 4 दशक तक कोई छू नहीं सका। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।